Assalamu alaikum and welcome to the 5th episode of Islamic Expansion Series। पिछली बार हमने बात की कि मुसलमान बैटल ऑफ मुज़ैया में कामयाब रहे और एक बहुत बड़ी ससानी फ़ौज को यहाँ शिकस्त दे चुके थे। और अब टेसिफॉन जाने से पहले मुसलमानों के लिए एक ही रुकावट, एक ही टारगेट सामने मौजूद था और वो था फिराज का शहर। कहानी में आगे जाने से पहले फिराज के शहर की जोग्राफी के बारे में देखें तो फिराज का शहर ससानी और रूमी बॉर्डर के पास मौजूद था। यानी मुसलमानों के यहाँ हमले का मतलब था कि दोनों ही तरफ से फ़ौजें मुसलमानों पर हावी हो सकती थी। बहरहाल हज़रत खालिद बिन वलीद अपने 20,000 का मुस्लिम दस्ता लेकर फिराज की तरफ रवाना हो जाते। इस बात की खबर फिराज में मौजूद ससानियों को हो चुकी थी और ये ससानी लोग रूमियों के साथ मिलकर 25 से 30,000 की फ़ौज यूफ्रेटिस रिवर के नॉर्थ में इकट्ठा कर चुकी थी। इस एलाइड रोमी और ससानी फ़ौज का कमांडर था एक ससानी लीडर हर्मुज़ जदोइया। तकरीबन 5 से 6 हफ्ते ये मुस्लिम कैंप और ससानी और रूमी एलाइड फोर्स एक दूसरे के सामने दरियाए फ़िरात के ऑपोजिट मौजूद थी। लेकिन इन 5 से 6 हफ्तों के दौरान कोई भी आगे बढ़कर किसी किस्म की वॉर एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। इतनी देर के इंतज़ार के बाद आखिरकार हज़रत खालिद बिन वलीद ये फ़ैसला करते हैं कि मुसलमान अपनी पोजीशन को छोड़कर पीछे जाएंगे ताकि ये अलाइड रूमी और ससानी फ़ौज दरिया को पार करके मुसलमानों के सामने जंगी हालत के अंदर तैयार हो सके। ये बात है तकरीबन जनवरी 633 AD के तीसरे हफ्ते की। दोनों आर्मीज़ एक दूसरे के सामने जंगी हालत में आ चुकी थी और इनकी फॉर्मेशन, इनकी तरतीब कुछ ऐसी थी कि दरमियान में इन्फेंट्री और कैवेलरी विंग्स में मौजूद अलाइड रोमी और ससानी फ़ौज को ये उम्मीद थी कि उनके बेहतर हथियार और बेहतर ज़रा मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफ़ी कारगर रही। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म होता है और दोनों आर्मीज़ एक दूसरे पर हमला जारी करती। अलाइड रोमी और ससानी फ़ौज मुसलमानों पर शुरुआती हमलों में काफ़ी हावी रहती, जिसकी वजह से मुसलमानों को अपनी जगह से पीछे की तरफ हटना पड़ता है और ये मुसलमानों को धकेलते काफ़ी हद तक पीछे ला चुके थे कि तभी हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक ऑर्डर जारी किया अपने लेफ़्ट में मौजूद कैवेलरी को। यह ऑर्डर था कि आर्मी का ये कैवेलरी यूनिट मेन बॉडी को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाए। दरअसल हकीकत ये थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद फिर अपनी ब्रिलियंस का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के इस कैवेलरी यूनिट को यूफ्रेटिस रिवर की ब्रिज को कैप्चर करने का कहते हैं। यानी इस अलाइड रोमी ससानी फ़ौज के लिए अब वापस जाना मुमकिन नहीं था और ये मुसलमानों को ब्रिज पर काबिज़ होने के बाद पीछे से अटैक करने का कहते हैं इस अलाइड फोर्स को। जब ये अलाइड रोमी ससानी फ़ौज मुसलमानों को पीछे से अपने पे काबिज़ होता देखते हैं तो इनको ये अंदेशा होता है कि कहीं मुसलमानों के लिए रीइंफोर्समेंट आ चुकी है और इनकी नज़रों में मुसलमानों की तादाद हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब इन हालात के अंदर ये रोमी ससानी फ़ौज के दरमियान नज़्म व ज़ब्त टूटता जाता है और इनके लिए मुसलमानों के हमले को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही हज़रत खालिद बिन वलीद के अंडर सामने मौजूद मुस्लिम आर्मी भी इन पर काबिज़ होना शुरू होती है। आखिरकार इस अलाइड रोमी ससानी फ़ौज के पास कोई हल नहीं रहता कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन अगर भागते भी तो पीछे मुसलमान मौजूद, इसीलिए इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों के हाथों जंग में मारी जाती है या कुछ लोग दरिया को तैर के क्रॉस करने में मारे जाते हैं। और ऐसे ही ये ससानी शहर फिराज का आखिरकार मुसलमानों के हाथ आ चुका था। इस जंग में अगर मुसलमानों की बात करें तो सिर्फ चंद 100 मुसलमान शहीद रहे, जबकि दूसरी तरफ ये अलाइड रूमी और ससानी फ़ौज काफ़ी ज़्यादा तादाद में मारी जा चुकी थी। फिराज तक के सब इलाके मुसलमानों के पास आ चुके थे और हज़रत खालिद बिन वलीद चाहते थे कि वो ससानी एम्पायर के और इलाकों पर जाकर हमला करें और मुसलमानों के अंदर इनको कर सकें। लेकिन यहीं पर हज़रत खालिद बिन वलीद को एक ख़त मिलता है। ये ख़त था खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर की तरफ से। हज़रत अबू बकर इस ख़त में लिखते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद को अपने हमले यहाँ पर रोक कर अपना रुख रूमी एम्पायर की तरफ करना पड़ेगा और इनको सीरिया यानी शाम की तरफ जाने का हुक्म देते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद हुक्म की तकमील के लिए
अपनी कुछ आर्मी यूनिट्स को लेकर सीरिया रवाना हो जाते हैं। यहाँ रुककर देखते हैं कि रूमी एम्पायर में इस वक्त चल क्या रहा था। तो दरअसल बात ये थी कि तकरीबन साल 633 AD के दौरान हज़रत अबू बकर की तरफ से 4 डिफरेंट मिलिट्री कॉर्प्स, 4 मुख्तलिफ मिलिट्री ग्रुप्स को रोमन इलाकों में भेजा गया, जिनमें शामिल होते हैं पैलेस्टाइन यानी फ़लस्तीन, रिवर जॉर्डन, सी ऑफ गैलीली और डेड सी के करीब के इलाके। ये मुस्लिम कॉर्प्स इन इलाकों के करीब काफ़ी ज़्यादा अपनी डोमिनेंस बना चुके थे, लेकिन अभी भी बड़ी सेटलमेंट्स, बड़े शहरों पर अटैक करना इनके लिए मुमकिन नहीं था, और ये खलीफा की तरफ से आने वाली किसी रीइंफोर्समेंट का इंतज़ार कर रहे। और हज़रत खालिद बिन वलीद इनके लिए ये रीइंफोर्समेंट्स ही थे। हज़रत खालिद बिन वलीद जो कि रोमन एम्पायर की तरफ रवाना थे, ये चाहते थे कि एक वक्त का कम से कम इस्तेमाल करें और जल्द अज जल्द इन मुस्लिम कॉर्प्स की रीइंफोर्समेंट्स के लिए वहाँ पर पहुँच जाए। इसीलिए बॉर्डर पर मौजूद रूमी डिफेंसेस को बाईपास करने के लिए अपना रास्ता सीरियन डेजर्ट से होता हुआ इख्तियार कर। ये रास्ता काफ़ी मुश्किल रास्ता था, क्योंकि एक बहुत लंबा सफ़र इन्हें सहराई रास्ते से होकर करना था, जहाँ पर ना पानी और ना खाने की कोई भी चीज़ मौजूद थी। लेकिन इस सफ़र को मुमकिन करने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद फिर से अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने काफ़िले में मौजूद 20 मुख्तलिफ ऊँटों को, कैमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलवाते हैं। आखिर इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जब मुसलमान सहराई रास्ते से होकर जाएं तो इन ऊँटों को मुख्तलिफ औकात में ज़िबा कर लिया जाए और इनसे पानी और खाना दोनों हासिल किया जा सके। ये बात इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ऊँट नेचुरली अपने अंदर पानी काफ़ी देर तक स्टोर कर सकते हैं, और इसी वजह से मुसलमान ये 5 दिन का सहराई रास्ता मुकम्मल करते हैं। ये रास्ता ख़त्म होता है सुबह के मुकाम, जो कि रोमन और ससीनियन बॉर्डर पर मौजूद गज़निड टेरिटरी का इलाका था। जी हाँ, वही गज़निड टेरिटरी जिसके बारे में मैंने पहली वीडियो में बात की। बताया था कि कैसे ये रूमी और ससानी दोनों एम्पायर की एक क्लाइंट स्टेट। यहाँ पर मुसलमानों का और गज़निड्स का एक छोटा क्लैश होता है मरजल राहिद के मुकाम पर, और मुसलमान इनको शिकस्त देने में कामयाब रहते हैं। और इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद अपना रुख साउथ में सीरियन टाउन बोसरा की तरफ करते हैं, जहाँ पर पहले से मुस्लिम कॉर्प्स मौजूद थे। बोसरा के शहर में ये बाकी मुस्लिम्स के साथ मिलकर तकरीबन मिड जुलाई 634 AD ये सीरियन टाउन कैप्चर करने। लेकिन मुसलमानों के लिए इस जीत को मनाने का या सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं था, क्योंकि इस बात की खबर रोमन एम्परर हेराक्लियस को पता लग चुकी थी, जो कि रोमन कैपिटल एमेसा में मौजूद था। हेराक्लियस को जैसे ही ये खबर पता चलती है, वो अपने भाई थियोडोर और एक आर्मीनियन जनरल फरदान, इन दोनों को साउथ में अजनादाइन जाने के लिए कहता है, और ये दोनों यहाँ पर पहुँचकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार कर चुके थे। अजनादाइन जेरूसलम से सिर्फ 25 मील की दूरी पर था, यानी मुसलमानों के स्पाइज, मुसलमानों के जासूस यहाँ इन इलाकों में मौजूद थे, और ये जासूस मुसलमानों को इस बड़ी फ़ौज के बारे में खबर देते। मुसलमान बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अजनादाइन की तरफ रवाना हो जाते। लेकिन क्या ये रोमी फ़ौज ससानियों जैसी ही निकलेगी या उनसे बेहतर? क्या मुसलमान इनको शिकस्त देने में कामयाब रहेंगे? कि इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।